जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रोताओं, अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है पूरी रात जागरण करना। इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है, इसीलिए इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की अमृत किरणों में रखने का विधान माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शरद पूर्णिमा की पूरी रात जागते रहते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें देवी की असीम कृपा मिलती है और धन प्राप्ति का भी आशीर्वाद मिलता है, भले ही उनकी कुंडली में कोई धन योग हो या ना हो। हिंदू शास्त्रों के अनुसार धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का जन्म अश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि अश्विन पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी रात में पृथ्वी का भ्रमण लगाती हैं और सभी मनुष्यों के कार्यों को देखती हैं, और जो मनुष्य भक्ति भाव और सत्कर्म में होते हैं तो उसके अनुसार उन्हें फल प्रदान करती हैं। प्रिय श्रोताओं, अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा वह दिन है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आता है। इस दिन चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकता है और इसकी रोशनी सुखदायक और औपचारिक बन जाती है। आसमान में धूल और कालापन भी नहीं होता और मौसम भी काफ़ी अनुकूल बनता है। चारों तरफ केवल सकारात्मकता ही होती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन चंद्रमा अनंत काल या अमृत काल का सुख देता है और चंद्रमा का प्रकाश उन गुणों से परिपूर्ण होता है जो मनुष्यों के लिए बहुत ही परम कल्याणकारी होता है। तो इसी कारण से शरद पूर्णिमा के दिन तांबे के बर्तन में पानी रखना या पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में चावल खीर रखने की मान्यता मानी गई है और अगली सुबह इसे अमृत प्रसाद मानकर खाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस बार 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:23 पर अश्विन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है और यह तिथि अगले दिन 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। अश्विन पूर्णिमा का व्रत ऐसे में 6 अक्टूबर दिन सोमवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि अश्विन पूर्णिमा व्रत में रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो इसीलिए इसका व्रत 6 अक्टूबर को ही रखना है। इसके बिना अश्विन पूर्णिमा का व्रत पूरा नहीं होता। चंद्र अर्घ्य का विशेष महत्व है। प्रिय श्रोताओं, 6 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह के 4:39 से लेकर 5:28 तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:45 से लेकर दोपहर के 12:32 तक और शाम के समय यानी निश्चिता मुहूर्त 11:45 से लेकर 12:34 तक रहेगा। यानी ये रात के समय का शुभ मुहूर्त है। ये तीनों शुभ मुहूर्त हैं। इन तीनों मुहूर्त में से आप किसी भी समय अपने अनुसार अश्विन पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, उदय तिथि के आधार पर अश्विन पूर्णिमा का स्नान और दान अगले दिन 7 अक्टूबर मंगलवार को होगा। इस दिन स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इसमें आप चावल, दूध, खीर, सफ़ेद चंदन, चांदी, सफ़ेद वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का आप दान करें तो वो अत्यंत ही लाभकारी होता है। प्रिय श्रोताओं, अश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय का शुभ मुहूर्त शाम के 5:27 पर होगा और चंद्रमा के अस्त होने का समय 7 अक्टूबर को सुबह 6:14 पर होगा। तो ऐसे में आप अश्विन पूर्णिमा वाले दिन शाम के 5:30 बजे के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, अश्विन पूर्णिमा व्रत वाले दिन भद्रा काल भी लग रहा है। भद्रा काल का मुहूर्त 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:23 से लेकर रात के 10:53 तक रहेगा। इस समय धरती पर भद्रा का वास रहेगा, इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं होता है। अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आगे चल के उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है
और ना ही इस भद्रा काल के दौरान आप खीर को बनाकर आसमान के नीचे रखिए, क्योंकि उसमें नकारात्मकता का वास होगा। आप 10:30 बजे या फिर लगभग 11 बजे के बाद ही खीर बनाकर चंद्रमा के प्रकाश में रखिए, क्योंकि 10:53 तक तो भद्रा काल ही रहेगा। तो 11 बजे के बाद आप खीर बनाकर रख सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, भारत के कुछ हिस्सों में तो शरद पूर्णिमा का यह पावन व्रत भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसके बारे में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण व्यक्तित्व की 16 कलाओं के साथ जन्म लिए थे। ब्रज में यह रास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण देवी राधा और अन्य गोपियों के साथ महारास या फिर प्रेम का दिव्य नृत्य करते हैं। प्रिय श्रोताओं, अश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा इतनी खास मानी जाती है कि इस दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं जिसका पालन करने मात्र से धन के योग बनते हैं। सबसे पहला उपाय बताया गया है माँ महालक्ष्मी के महामंत्रों का जप। पूर्णिमा वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का सबसे लाभकारी मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। अगर आप इस महामंत्र का 11 बार जप करते हैं तो इससे घर में सब मंगल ही मंगल होगा और जीवन में तरक्की आना शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय, पूर्णिमा वाले दिन माँ लक्ष्मी को भोग लगाते समय पान सुपारी अवश्य ही चढ़ाइए। इसे चढ़ाने से माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। फिर पूजा के बाद उस पान सुपारी को लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने तिजोरी के पास रख दीजिए। ऐसा भी करने से घर में धन का योग बनता है। तीसरा उपाय, शरद पूर्णिमा वाले दिन एक दीपक में 2 लौंग डालकर और फिर तब उसके बाद सरसों का तेल डालकर दीपक को जलाइए और ये दीपक पूजा के समय माता लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चौथा विशेष उपाय, शरद पूर्णिमा वाले दिन तुलसी पूजा करना अत्यंत ही लाभकारी होता है। इस दिन तुलसी में एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और इसके साथ ही साथ इसमें मौली भी बांधिए। ऐसा करने से परिवार में सुख आता है और साथ ही साथ समृद्धि भी आती है। पांचवा और सबसे अंतिम उपाय, पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी को 5 पान के पत्ते अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही भोग में मीठा पान जरूर लगाना चाहिए। सबसे पहले आप पूजा करते समय केवल पान के पत्ते 5 अर्पित करिए। उसके बाद जब आप भोग लगाइए तो मीठे पान का भोग लगाइए। इस दिन पान और मखान का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्नता होती है और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता से घर में कृपा बरसती है और धन संपत्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का विधि विधान से किया गया पूजन अर्चन और उनके प्रिय भोग को अर्पित करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। जो मनुष्य इन उपायों को करता है, जो व्यक्ति पूर्णिमा वाले दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का विशेष संयोग बनने लगता है।